मानवता ने शर्मसार करनारी घटना है जो कि सामने आई है। घर में घुस के 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप करी गयो है। आने वाले नवंबर के चुनाव में कांग्रेस का नजर नहीं आएगी कहीं पर भी। नकली घी है जी की फैक्ट्री पर छापो मार के कार्रवाई है जी की करीज गए हैं। किसान तो अपना हक मांग रहा है। और फसल बीमा क्लेम की मांगने लेके सांसद राहुल कस्वा है जी का प्रेस वार्ता करी है। राज्य सरकार पर लगायो है लापरवाही को आरोप। राम राम सामू मनोज थे देख रहे हो जिले को चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट देश का घर में घुस के 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप करी गयो है। रिश्ता में है जी को पोतो है आरोपी। पूरी खबर की बात करा तो चूरू जिले के रतननगर थाना इलाके के एक गांव में गुरुवार ने मानवता ने शर्मसार करनारी घटना है जो कि सामने आई है। जैसे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला हूँ बेंगे ही परिवार में पोतो लागना रो युवक है जिको हवस को शिकार बना दियो। ये तो नहीं आरोपी है जी को महिला के गाल और शरीर पर कई जगह दांतों काट भी लियो। पुलिस है जी के विरुद्ध के बेटे की रिपोर्ट पर आरोपी युवक है जी के खिलाफ बलात्कार को मामलो दर्ज करो है। रतनगढ़ सियाई सुभाष बिजारनिया है जी का बतायो है कि थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी एक व्यक्ति है जी को मामलो दर्ज करवायो है। दर्ज मामले में बताया गया है कि 7 जून ने बेंगे परिवार में शादी ही परिवार का लोग शादी में गए रहा। घर में बुजुर्ग माँ अकेली ही। इन दौरान देर रात ने परिवार में भतीजो लागनार युवक है जो घर में घुस गयो और बुजुर्ग महिला के साथ रेप करो। बाद में बुजुर्ग गाल और शरीर पर कई जगह दांतों काट भी लियो। माँ के शोर मचान पर बेंगी बहन है जी की भाग्य आई और तभी आरोपी जी को युवक हो वो बड़ू भाग्यो। जन भाग तो है जी का परिवार का कुछ सदस्य देख लियो। रतनगढ़ सियाई सुभाष बंजारनिया बतायो है कि बुजुर्ग सागे रेप करने को आरोपी युवक है जिको कोई काम धंधो है जिको करे कोनी है। पुलिस शुक्रवार दोपहर रतनगढ़ सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग महिला को मेडिकल करवायो है। अब पीड़ित का बयान है जिका ले जाओगा। फिलहाल पुलिस है जी की पूरा मामला ही जांच कर रही है। आगे खबर की बात करा तो चूरू के सादुलपुर क्षेत्रों नकली घी है जी की फैक्ट्री पर छापो मार के कार्रवाई है जी की करीज गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और डीएसटी पुलिस का जी का अधिकारी है वह औद्योगिक क्षेत्र में छापेमार की कार्रवाई करी है। जिसमें कई क्विंटल नकली घी और नकली घी बनाना रो सामान है जिको फिलहाल पकड़ो है। खाद्य विभाग का निर्मल महर्षि विनोद सहित अधिकारीगण है जी का मौके पर मौजूद रहे हैं। लगातार कार्रवाई ने अंजाम है जी को दे जान लग रही है। ये मामले में है जी का कितो की जब्त वगैरह हुए इन खातर अधिकारीगण है जी का लगातार कार्रवाई करने लग रहा है और मौके पर मौजूद है। जी पूरी जानकारी मामला में होगी थारते पहुंचा दी जाएगी। और फसल बीमा क्लेम की मांगने लेके सांसद राहुल कस्वा है जी का प्रेस वार्ता करी है। राज्य सरकार पर लगायो है लापरवाही को आरोप। पूरी खबर की बात करा तो चूरू जिले के कलेक्ट्रेट के सामने 2 जून हूँ फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग आधार पर फसल बीमा क्लेम की मुख्य मांगने लगे। किसानों को महापड़ाव लगातार जारी है। किसान है जी की आपका मांगा के समर्थन में चूरू सांसद राहुल कस्वा ने ज्ञापन दियो है। जिसके बाद में सांसद राहुल कस्वा जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम ने लेके प्रेस वार्ता है जी की करी है। सांसद राहुल कस्वा राजस्थान सरकार पर किसानों भ्रमित करण और लापरवाही को आरोप लगाए हैं। इन दौरान है जी का प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अशोक पिंचा, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राहुल कस्वा एमपी है चूरू का की कुछ कह रहे हैं सुना। अरे भाई पूरे चूरू जिले हेडक्वार्टर के अंदर जिले के सभी किसान 2021 की क्रॉप कटिंग के इशू के ऊपर जो बीमा क्लेम कम मिला है उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को लेकर मुझे भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। मेरी कोशिश ये रही है कि जो भी आज की तारीख में भारत सरकार के अंदर हमने इस मुद्दे को उठा के जो बातें करी हैं वो पब्लिक एट लार्ज में बताई जाएं। और मैंने सभी प्रेस भाइयों से, आप मेरे जो पत्रकार भाइयों हैं उसमें निवेदन किया है कि आप सच्ची बात को रखिए। ये जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल के सिंगल पेज के आप डॉक्यूमेंट लेटर लिख के आप राजस्थान सरकार के इतने सक्षम अधिकारी हैं। अचंभे की बात है, थोड़े सोचना पड़ता है कि आप इतने पढ़े लिखे अधिकारी होके भी आप एक पेज का लेटर लिखते हो और कहते हो कि इसमें क्रॉप कटिंग से पेमेंट दे दी जाए। कोई क्या सोचे आदमी। एक लापरवाही की भी हद होती है। एक स्वदेशी नहीं अपनी हो रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो ऐसी जगहों के ऊपर मैंने कोशिश ये करी कि पब्लिक एट लार्ज को बताया जाए। हम इस केस को हर मोड़ पर, हर तरीके पर, हर प्लेटफॉर्म के तरीके से उठा रहे हैं। इसको हमने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को बुला के दिल्ली मीटिंग भी करवाई। भारत सरकार ने उनको पत्र भी लिख के दिया और मुझे उम्मीद नहीं थी
कि इतनी बड़ी मीटिंग होने के बाद में जहाँ मंत्री महोदय उसकी अध्यक्षता कर रहे हो, कमिश्नर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी से बैठे हुए हो और राजस्थान का सरकार का छोटा सा कर्मचारी वहां पहुंच जाता है और पहुंच के आप ये जवाब देते हो, ये जवाब कि फैसला आप ही कर लो, प्रशासनिक जिम्मेदारी आपकी थी। योजना भारत सरकार की है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। स्टेट गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग इसको योजना को अपनाती हैं, कई नहीं अपनाती हैं, और जो अपनाती हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी है। और उसके ऊपर आपने ऐसा लेटर लिख रहे हो, कहीं कोई डेटा नहीं कि कितने लोगों का बीमा काटा गया, कितने लोगों की क्रॉप कटिंग हुई, कितनी जगह क्रॉप कटिंग में सिग्नेचर हुए, और इतने सिग्नेचर का ये डेटा हम आपको देने से रह गए थे, अब हम देना चाहते हैं। इस बात को बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिला प्रशासन को ये बात बोलनी पड़ेगी, स्टैक को और स्टैक के कमिश्नर को, एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान सरकार को भारत सरकार बात लिखनी पड़ेगी कि उस मीटिंग में हमसे ये बात छूट गई थी, अब हमने ये बात पूरा ज्ञान ले लिया है और अब आज की ताजा रिपोर्ट ये है कि इतने लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, इनको क्लेम क्रॉप कटिंग से देना चाहिए। स्टैक के कर्मचारियों ने द्वारा और एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरीट है उसके द्वारा है ये सारी अनदेखी की गई, लापरवाही की गई और जिला प्रशासन द्वारा सही डेटा उस स्टैक कमेटी में रखे नहीं गए, इसलिए हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। किसान तो अपना हक मांग रहा है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, वो तो उसने प्रीमियम राशि भरी है, आप फ्री में नहीं दे रहे पैसा किसान को, किसान का तो हक है, उसने प्रीमियम की राशि भरी है। किसान नेता के बारे में जो कहना था संगठन की बात कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें मत लेके आइए जिन बातों का औचित्य नहीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सेटलर का डेटा दिया ही क्यों, मांग कौन रहा है, मांगने वाले तो आप हो, आप ही मत मांगो ना, आप ही मांग रहे हो, आप ही मुझे डेटा दे क्यों रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपके विधायक बैठे हैं ना जो सत्ता में सरकार का साथ दे रहे हैं, उनको बोलना चाहिए था कि भाई साहब रोको उसको, वो तो उनकी तो इतनी जबरदस्त चलती है आजकल, पूछो मत, हेलीकॉप्टर रेड गांव में उतरता है उनका, तो उनको बोल देना चाहिए था, क्यों नहीं बोल पाए वो। तो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप कंप्लीट डिटेल भरिए, पूरे चूरू जिले का डेटा दीजिए कि कितने जगह के ऊपर क्रॉप कटिंग हुई थी, कितनी जगह पे किसान को क्या, कितनी जगह बीमा कंपनी, तारानगर तहसील में हमारे क्या हुआ, क्रॉप कटिंग के अंदर बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद नहीं थे, ये बात कौन बोलेगा। कभी हमने इस बीमा योजना में हमने क्या एक व्यवस्था करी है कि जिले की समस्या को जिले का कलेक्टर की शिकायत निवारण कमेटी में जाएगा, जिले में नहीं व्यवस्था होगी तो स्टेट में जाएगा, स्टेट में नहीं होगी तो नेशनल पे जाएगा। अब स्टेट में किसान की आवाज है कौन, जिला प्रशासन। अगर जिला प्रशासन के कर्मचारी, एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी सोते रह जाएंगे तो किसान को भुगतना पड़ेगा। और ये कोई जिंदगी में सोच सकता था कि किसान के लिए बीमा प्रशासन के लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इस 11 मई के लेटर के जवाब में राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो 2 मई को पत्र लिख के भेज दिया। इस पत्र का कोई औचित्य नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले दोबारा से अधिकारियों से दिल्ली मुलाकात करी है, इस पत्र का जवाब दे दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन से और राजस्थान के सरकार से और सरकार के सो कॉल सभी विधायकों से कि इसके ऊपर राजनीति मत खेलिए। जनता आपको बाल उठाने का, फेंकने का काम तो सोच चुकी है। आने वाले नवंबर के चुनाव में कांग्रेस का नजर नहीं आएगी कहीं पर भी, पर जाते जाते किसानों के लिए जाके अशोक गहलोत से लड़िए और बताइए कि एक ही देश, एक ही राज्य और एक ही राज्य में 2 जिलों के साथ में अलग अलग व्यवहार इस राजस्थान की स्टैक कमेटी ने कर दिया।